Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. So इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4. So स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4. यानी कि 3 और 4 के हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं बट लेस देन 100, यानी कि 100 से ऊपर नहीं जाना है. 100 से कम जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हैं वो सारे के सारे हमको यहाँ लिखने हैं. ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 3 के सारे मल्टीपल्स लिखने होंगे लेस देन 100. ठीक है, 100 के ऊपर नहीं जाना है, लेकिन 100 से नीचे या 100 से कम जो भी 3 के मल्टीपल्स हैं हम वो लिखेंगे. फिर 4 के 100 से जितने लेस हैं, ठीक है, वो सारे मल्टीपल्स लिखेंगे. देन हम कॉमन मल्टीपल्स निकालेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3. सॉरी, पहले हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 के मल्टीपल्स लिखना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, मल्टीपल्स क्या होते हैं, हमें टेबल्स आते हैं. ठीक है, वही उन्हें ही मल्टीपल्स कहते हैं. जैसे 3 1 3, 3 2 6, तो 3 6 9 ये सारे मल्टीपल्स हो गए. ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करते हैं. 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 10 30. ठीक है, 30 तक तो हमने इजीली मल्टीपल्स लिख लिए, लेकिन हमें क्या करना है, लेस देन 100 यानी 100 से कम सारे 3 के मल्टीपल्स लिखना है. ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा, जैसे ये 3 मल्टीप्लाई बाय 10 था तो आगे आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 33. ठीक है, या तो फिर आप क्या करते जाओ, 3 3 ऐड करते जाओ. ठीक है, टेबल्स में मल्टीपल्स में यही होता है, जैसे 3 का मल्टीपल है तो 3 3 ऐड हो रहा है एवरी टाइम. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इजीली मल्टीपल्स फाइंड आउट कर सकते हो. अब 33 में 3 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 36. 36 में 3 ऐड कर दो 39. अगेन 3 ऐड कर दो 42. अगेन 3 ऐड कर दो 45. अगेन 3 ऐड कर दो 48. ऐड 3 51. अगेन ऐड 3 54. अगेन ऐड 3 57. अगेन ऐड 3 60. अगेन ऐड 3 63. ठीक है, ऐसे ही आपको 3 3 ऐड करते जाना है और आपको मल्टीपल्स मिलते जाएंगे. सो 63 के बाद आ जाएगा 66, देन 69, देन 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, then 96, 99. ठीक है, अब 99 में हम 3 ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 102. ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, लेस देन 100 लिखना था, तो हम 102 पे नहीं जाएंगे. कहाँ पे रुक जाएंगे, 99 पे ही रुक जाएंगे. ठीक है, सो लेस देन 100 ये सारे हैं मल्टीपल्स ऑफ 3. इसी तरीके से हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखेंगे. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लिखना मल्टीपल्स ऑफ 4. ठीक है, सो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40. ठीक है, अब आगे क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 होगा, आगे हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 11 44. ठीक है, इसी तरीके से या तो मल्टीप्लिकेशन आप कर लो 4 × 12. ठीक है, उसके बाद 4 × 13, 4 × 14, या तो आप 4 4 ऐड करते जाओ. ठीक है, एवरी टाइम क्या हो रहा है, 4 4 ऐड होते जा रहा है. तो 44 + 4 क्या हो जाएगा 48. देन 48 + 4 52. 52 + 4 कर दो 56 हो जाएगा. 56 + 4 60. 60 + 4 64. 64 + 4 68. 68 + 4 72. 72 + 4 76. 76 + 4 80. 80 + 4 84. 84 + 4
88, 88 प्लस 4 92, 92 प्लस 4 96, 96 प्लस 4 100। अब 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा 104, लेकिन हमें क्या बोला था लेस देन 100, तो 104 पे हम नहीं जाएंगे, हम 100 पे ही रुक जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कॉमन मल्टीपल्स लिखना। कॉमन मल्टीपल्स लिखेंगे ऐसे मल्टीपल्स जो दोनों के अंदर है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या निकल के आता है, देखो यहाँ पे 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12। पहला कॉमन मल्टीपल आ गया 12। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे 15, 18। ठीक है, नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 24। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ रहा है। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल देखो 36 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 36। देन नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है 48। नाउ नेक्स्ट 48 के बाद देखो क्या कॉमन आ रहा है 60 आ रहा है। ठीक है, 60 लिख देते हैं। देन नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल देखो क्या हो रहा है 72। ठीक है, नेक्स्ट हो गया 72। इसके बाद क्या कॉमन दिख रहा है, देखो इसके बाद कॉमन दिख रहा है 84। 84 लिख देते हैं। उसके बाद कॉमन दिख रहा है देखो 96। ठीक है, 96 के बाद कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो सारे के सारे कॉमन मल्टीपल्स हमने निकाल लिए लेस देन 100। ठीक है, क्या क्या आ गया हमारे पास 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 and 96. So these are the common multiples of 3 and 4 less than 100. Now let's come to the next question. So let's start question number 5. Question number 5 is which of the following numbers are co-prime. अब हमें यहाँ पे नंबर्स की पेयर दी गई है। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है क्या ये पेयर को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है, ऐसे नंबर को को-प्राइम नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो दो नंबर्स दिए इनके फैक्टर्स निकाल होंगे एंड देन कॉमन फैक्टर निकालना होगा। अगर कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो नंबर्स क्या होंगे, को-प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ नंबर 1 A 18 एंड 35। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। ठीक है, 18 के क्या क्या फैक्टर्स है, 18 किस किस के टेबल में आता है, तो सबसे पहले तो 1 इंटू 18 18, 2 9 ज़ा 18। ओके, देन 3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 and then 9 2 ज़ा 18 and 18 1 ज़ा 18. So 1 2 3 6 9 and 18 are the factors of 18. Okay, अब हम लिखेंगे factors of 35. फैक्टर्स ऑफ 35। 35 किस किस के टेबल में आता है, सबसे पहले तो 1। ठीक है, देन 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 में भी नहीं आएगा, 4 में नहीं आएगा, 5 5 7 ज़ा 35, 6 में नहीं आएगा, देन 7 5 ज़ा 35 एंड लास्ट 35 1 ज़ा 35। ठीक है, तो 35 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 35 किस किस के टेबल में आता है 1 5 7 एंड 35। अब हम फाइंड आउट करते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहा है, देखो एक तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कॉमन फैक्टर हुआ 1। अब ये दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर 1 आया, तो क्या हम इन्हें को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, यस। ठीक है, जिसका कॉमन फैक्टर 1 आए उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम numbers. Now let's see the next one. नेक्स्ट दिया है B 15 एंड 37। ठीक है, तो दोनों के फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स ऑफ 15। 15 किस किस के टेबल में आता है, सो 1 इंटू 15 15, देन 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 एंड 15 1 ज़ा 15। ठीक है, सो 1 3 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 37।
37 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो देखो 37 क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, यानी कि उसके फैक्टर सिर्फ दो हैं, 1 एंड 37। इसके अलावा 37 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स में देखो आपको क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है 1। तो क्या अब हम इन्हें को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं? येस, 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ हम लिख देते हैं देयरफॉर 15 एंड 37 आर को प्राइम numbers. Now let's see the next one. नेक्स्ट इज सी 30 एंड 415। दोनों के हम फैक्टर्स निकालते हैं। सो पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 30। 30 किस किस के टेबल में आता है? सो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 1 इंटू 30 30, देन 2 इंटू 15 इज़ 30, ओके, 3 10s are 13, ओके, 3 10s are 30, देन 5 6s are 30, okay, then 6 5s are 30, 10 3s are 30, 15 2s are 30 and 31s are 30. So all these are factors of 30, ठीक है, 1 2 3 5 6 10 15 30। इसके अलावा 30 किसी के भी टेबल में नहीं आता। अब हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 415। 415 के फैक्टर्स लिखेंगे। अब ये तो कैसा हो गया कि बहुत बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। अब हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि 415 किस किस के टेबल में आता है, तो हमें क्या करना होगा? डिवीजन करना होगा, डिवाइड करके देखना होगा कि 415 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ठीक है। सो 2 से लेके 9 तक हम सबके साथ 415 को डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वो एक 415 का फैक्टर है। सबसे पहले तो आ जाएगा 1, ठीक है, देन 2। अब देखो किसी भी नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है, इट मीन्स ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करेंगे? सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे? डिविजिबिलिटी टेस्ट जो हमने सीखा था वो हम यहाँ अप्लाई करेंगे फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो 415 हम सारे डिजिट्स को ऐड कर लेंगे और जो रिज़ल्ट आएगा, अगर वो एक मल्टीपल है 3 का, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 3। सो 4 + 1 5, 5 + 5 10। अब 10 3 के टेबल में आता है? नहीं आता, इट मीन्स ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है, क्या 4 से डिवाइड होगा? 415 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, -4 -4 0 आ गया। 1 नीचे ले लेते हैं, 1 तो डिवाइड नहीं होगा, 0 लेके 5 को भी नीचे ले लेते हैं, देन 4 3s are 12, 15 - 12 is 3, ठीक है, यानी कि ये नंबर 4 से भी डिवाइड नहीं हुआ। अब 5 से डिवाइड चेक करना है तो क्या करेंगे? किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 आता है या 0 आता है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 415 का एक फैक्टर 5 भी होगा, ठीक है। अब ऐसे ही आपको चेक करते जाना है, 6 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, 8 से, 9 से, ठीक है, इतना ही करना है तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि 415 के क्या क्या फैक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ ये नंबर 1 से हो रहा है, 5 से हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो हमने 415 को क्या किया? 5 से डिवाइड करके देखा, ठीक है। देखो क्या आया? 8 5s are 40, देन माइनस किया तो 1 आया, देन 5 लिया, सो 5 3s are 15, ठीक है। 15 - 15 0, इट मीन्स 5 × 83 इज़ 415। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक फैक्टर 83 भी आ जाएगा और लास्ट में आ जाएगा 415 × 1 इज़ 415, ठीक है। तो यही 4 फैक्टर्स हैं 415 के। इसके अलावा 415 किसी के भी टेबल में नहीं आता है या भी किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर आपको क्या दिखाई दे रहा है दोनों में? चेक इट आउट। देखो 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। सिंस कॉमन फैक्टर 1 है, क्या हम ये दो नंबर्स को को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं? यस, ठीक है। सो 30 एंड 415 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हम कंक्लूजन लिख देते हैं, 30 एंड 415 आर को प्राइम numbers.
नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज़ डी 17 एंड 68. ठीक है, दोनों नंबर्स के हम फैक्टर्स निकालना शुरू करते हैं. पहले निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 17. ठीक है, 17 क्या है, एक प्राइम नंबर है. ठीक है, तो इसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 एंड 17. ठीक है, इसके अलावा 17 किसी की भी टेबल में नहीं आता है. इसके बाद हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 68. ठीक है, 68 किस किस के टेबल में आता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाएगा 1. ठीक है, फिर 68 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं सिंस एंड वंस प्लेस पे क्या है, 8 है, तो यहाँ 2 भी आ जाएगा. ठीक है, अब 68 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये 4 से डिविजिबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4. ठीक है, इसके बाद 4 इंटू 17 68 होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 4 ज़ा 68, देन 34 2 ज़ा 68, 34 मल्टीप्लाई बाई 2 68, और लास्ट में आ जाएगा 68 मल्टीप्लाई बाई 1 इज़ 68. ठीक है, तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 68. इसके अलावा 68 किसी के भी टेबल में नहीं आएगा. ठीक है, तो हमने लिख लिया है 17 के फैक्टर्स लिख लिए हैं एंड 68 के फैक्टर्स लिख लिए हैं. अब हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स. तो आपको कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, देखो एक तो 1 दिखाई दे रहा है एंड 17. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर्स हैं. ठीक है, सिंस 2 कॉमन फैक्टर्स हैं तो क्या हम इन्हें को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं, नो, हम इन्हें को प्राइम नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि को प्राइम नंबर्स के लिए क्या कंडीशन है, सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर हैं, सो दे आर नॉट को प्राइम नंबर्स. देयरफॉर कंक्लूजन लिख देते हैं 17 एंड 68 are not co-prime numbers. ठीक है, ये co-prime numbers नहीं है. Now let's see the next one. Now next is E 216 and 215. अब हमें चेक करना है क्या ये दो co-prime numbers है या नहीं. ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे factors ऑफ 216. ठीक है, 216 बड़ा नंबर है, हमें डिवाइड करके चेक करना होगा कि 216 के क्या क्या फैक्टर्स हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विथ 1. ठीक है, फिर आ जाएगा 2, ये नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, देखो 216 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 ज़ा 2 माइनस यहाँ आ जाएगा 0, फिर लेते हैं 1 और 0 लेके 6 को भी नीचे ले लेंगे, सो 2 8 ज़ा 16. ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिल जाते हैं, एक तो 2 एक 108, तो यहाँ हम लिख देंगे 2. ठीक है, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करके चेक करेंगे. ठीक है, तो 216 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, सो 3 7 ज़ा 21 माइनस 0 आ गया, 6 को नीचे लिया, 3 2 ज़ा 6. यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर्स मिल गए, एक तो 3 एक 72, यहाँ लिख देते हैं 3. अब 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे. ठीक है, 216 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 5 ज़ा 20. ओके, इसको यहाँ ले लेते हैं 216 डिवाइडेड बाई 4, सो 4 5 ज़ा 20 माइनस 1 माइनस 0 1 2 माइनस 2 0, फिर 6 आ जाएगा नीचे, देन 4 4 ज़ा 16. यहाँ पे भी हमें 2 फैक्टर्स मिल गए 4 और 54. ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं 4. अब ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये 6 से एंड कर रहा है. ठीक है, आप 6 से ट्राई कर लेंगे, क्या 216 6 से डिवाइड होता है, सो 6 3 ज़ा 18, 21 में से 18 को माइनस करो आएगा 3, देन 6 को नीचे ले लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, ये 6 से भी डिवाइड हो गया, सो 6 और 36 एक 2 हमें फैक्टर्स मिल गए, यहाँ लिख देते हैं 6. ठीक है, अब 7 से ट्राई करेंगे क्या ये नंबर 7 से होगा या नहीं. ठीक है, तो यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 7 से. ठीक है, 7 3 ज़ा 21. ठीक है, माइनस 0 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6. ठीक है, तो 6 तो डिवाइड होगा नहीं, सो 7 0 ज़ा 0. ठीक है, रिमाइंडर आ जाएगा 6, यानी कि ये 7 से डिविजिबल नहीं है. सिमिलरली ये 8 से भी डिविजिबल नहीं होगा, 9 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ठीक है, अब क्या हो जाएगा, सब इन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ 6 के बाद क्या आ जाएगा 36, देन 36 के बाद क्या लेंगे हम, 36 के बाद ले लेंगे 54. ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 72 एंड देन 108
और उसके बाद 216, ठीक है। तो ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 216। ऐसे ही हम 215 के फैक्टर्स निकालेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ 215, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ 1, अब ये नंबर 5 से एंड कर रहा है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब 3 से ट्राई करते हैं, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो देखो 5 6 7 8, 8 इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 से एंड कर रहा है, तो ये हम ट्राई करेंगे 5 से, ठीक है। 215 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 4 ज़ा 20 माइनस 21 माइनस 20 1 आया, और यहाँ पे हमने ले लिया 5 5 3 ज़ा 15, ठीक है। डिवाइड हो गया, यानी कि एक फैक्टर मिल गया हमको 5, ठीक है। अब ये जो नंबर है ये 6 7 8 9 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाएगा? 43, और लास्ट में आ जाएगा 215, ठीक है। तो यही 4 फैक्टर्स है 215 के, इसके अलावा और कोई भी फैक्टर्स नहीं है। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? ठीक है, 1 कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या हम इसे इन्हें को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं? यस, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर 216 एंड 215 आर को प्राइम नंबर्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ इस क्वेश्चन का हम लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, F81 एंड 16, ठीक है। फैक्टर्स लिखना शुरू करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 81 स्टार्टिंग विथ 1, ठीक है। अब 81 2 के टेबल में नहीं आता, 3 में भी नहीं आता, 4 में नहीं आता, ये डायरेक्टली किस में आता है? यस, 9 9 ज़ा 81, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 9, ओके। सबसे पहले हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखेंगे, हम डिवाइड करके देखते हैं, ठीक है, ठीक है। अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि एंड में 1 आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे 3 से डिवाइड करके देखेंगे। सो 3 2 ज़ा 6 माइनस 8 माइनस 6 क्या आ जाएगा? 2, फिर ले लेंगे 1, देन 3 7 ज़ा 21, ठीक है। सो ये 3 से डिवाइड हो गया, तो 3 भी एक फैक्टर है, ठीक है। 3 के बाद ये 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 8 से भी नहीं होगा, ये होगा डायरेक्टली 9 9 ज़ा 81, ठीक है। एंड देन आ जाएगा 27 3 ज़ा 81 एंड 81 1 ज़ा 81। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 81। नाउ हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 16। 16 के फैक्टर्स निकालते हैं। 16 किस किस के टेबल में आता है? सो 1 इंटू 16 16, 2 8 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 1 ज़ा 16, ठीक है। ये हो गए फैक्टर्स ऑफ 16। अब हम निकालते हैं कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। दोनों ही नंबर्स में क्या आपको कॉमन फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं? तो सबसे पहले तो आ गया 1, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर आ रहा है 1। सो क्या हम इसे को प्राइम नंबर्स कह सकते हैं इनको? सो यस, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कॉमन फैक्टर 1 है। तो यहाँ हम लिख देते हैं 81 एंड 16 आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. I will see you in the next video with the next part of this chapter. Till then, bye bye, take care.